तो आज कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 का अगला भाग। सवाल नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसको देखेंगे। सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी। इसमें ये कोण थीटा है, इसके लिए ये कर्ण सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, अर्थात कर्ण दिया हुआ है 13, आधार दिया हुआ है 12। इसके ए बी नहीं पता है तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ए बी निकालेंगे। ए बी बराबर होता है कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग, यानी कि ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, अर्थात ए सी 13 है, 13 है, 13 का वर्ग हो जाए माइनस 12 का वर्ग, यह अंडर रूट में रहेगा। 13 का वर्ग हो गया 169 और 12 का वर्ग हो जाएगा 144, यानी 169 माइनस 144 घटाएंगे इसको 9 में 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, अर्थात ए बी बराबर 5। हमें ए बी बराबर 5 पता हो गया। इसी तरह से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है तो साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यानी इसमें लंब क्या है, थीटा ये है तो इसके सामने की भुजा लंब 5 और कर्ण क्या है 13। इसी तरह दूसरा इसका त्रिकोणमितीय कोस थीटा, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है। आधार इसका पता है ये 12 है, थीटा के लिए 12 और कर्ण हो गया 13। इसी तरह से अगला इसका अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब इसमें 5 है और आधार 12 है, 5/12। इसी तरह अगला है त्रिकोणमितीय अनुपात चौथा कोट थीटा। कोट थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है आधार बटा लंब। फार्मूला इसलिए साफ साफ लिख रहे हैं कि ताकि आपको रिवीजन करते समय बार बार लिखने पर आपको याद हो जाए। कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा आधार क्या है 12, 12 बटा लंब क्या है 5, और एक और बचा हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब। ये साइन का अपोजिट होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण क्या है 13 बटा में लंब क्या है 5। इस तरह से साइन थीटा साइन यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने क्रमशः निकाल दिया। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें से एक दिया हुआ है 5 यहां पर निकल गया। इसके आगे देखेंगे अगला सवाल। बच्चों और जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है पढ़ने के बाद कृपया कमेंट करके बताइए, उसको और सुधारा जाएगा। अगला सवाल है, पूरा ये एनसीईआरटी पर आधारित है। ये चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, एनसीईआरटी की ये बुक है। एनसीईआरटी की बुक से हम पढ़ा रहे हैं, एक एक सवाल हम कराएंगे सभी। अगला है 6 नंबर सवाल, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण हो तो जहां दिया हुआ है
अब दिया है कोस ए बराबर कोस बी। तो सिद्ध करना है, दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। सवाल है, यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो तो दिया हुआ है कंडीशन की कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए, सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर बी है। अब देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें सी कोण 90 डिग्री का है। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है कंडीशन कोण ए और बी न्यून कोण है, ये वाला और कोण ये दोनों न्यून कोण है और कोस ए बराबर और कोस बी दोनों बराबर है। तो देखिए, कोस ए बराबर कोस बी हमें प्राप्त है, दिया हुआ है, इसके सहायता से कोण ए बराबर बी सिद्ध करना है। देखिए, कोण कोस ए बराबर, इसके लिए कोस ए बराबर ये हो जाएगा लंब, इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। तो देखिए, कोस ए बराबर क्या होता है, और ये कोण हो जाएगा। कोण कभी परिवर्तन नहीं होता है, लंब और आधार कोण के हिसाब से परिवर्तन होते रहते हैं। तो कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, अरे आधार बटा कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, AC बटा में AB। इसी तरह से अगला है कोस बी, इसके लिए कोण बी के लिए ये वाला बी पूछ रहा है, तो कोस बी के लिए ये हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा, कर्ण परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके लिए कोस बी पूछ रहा है, तो ये आधार बटा कर्ण, यानी कि BC बटा AB। देखिए, दोनों का आधार AB बराबर है, तो हम लिख सकते हैं AB बराबर BC। यानी देखिए, AB भुजा, सॉरी यहां पर गलती हो गया, AC है, AC भुजा BC भुजा के बराबर है, यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो देखिए, एक त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण हो और दोनों भुजा ये दोनों आमने ये दो भुजा बराबर हो, तो ये कोण भी बराबर होंगे। 90 डिग्री का 180 अंश का त्रिभुज में कोण होता है और दोनों भुजा बराबर है, तो दोनों कोण बराबर होंगे, यानी 45 के हो जाएंगे। तीनों को जोड़ने पर 180 अंश होगा, अर्थात AC बराबर BC है, इसलिए कोण A, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, कोण A बराबर कोण B। ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, भुजा से ये बराबर हो गया, इसलिए कोण भी बराबर होंगे। अगर भुजा बराबर होता है समकोण त्रिभुज में, तो कोण भी बराबर होंगे। इस समद्विबाहु त्रिभुज से दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड, PRO। अगला सवाल है, अगला 7 नंबर सवाल है, यदि कोट थीटा COT कोट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा
बटा में 1 प्लस कोस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस कोस थीटा। और पहला सवाल है ये। दूसरा सवाल है इसका COT कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये दो सवाल है। अब देखिए इसको कई तरीके से हल किया जाता है। जो वर्गांतर का फॉर्मूला है, इसको छोटा कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा। पहले इसको त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले त्रिभुज ABC, मान लीजिए थीटा है कोण। इसके लिए कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, आधार यानी 7/8 हो जाएगा। अभी AC निकाल लेंगे। AC निकालने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से AC बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB का वर्ग हो जाए 8 × 64, 8 का वर्ग सीधा कर दिया और 7 का 49 हो जाएगा 49। इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 4 13 और 6 4 10, 1 11, 113 अंडर रूट में रहेगा। ये वर्गमूल निकल नहीं रहा है। 9 और 4 13 और 6 और 4 10, 1 11। ठीक है, ये अंडर रूट 113 हो जाएगा। आप देखिए इसके लिए, अब देखिए साइन, पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा नीचे है। इसको अब यहां पर लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बटा में है 1 प्लस कोस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा। अब देखिए इसमें मान रखेंगे तभी आ जाएगा, और इसको छोटा कर लेंगे। देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, पहले एक सवाल वर्गांतर का फार्मूला बताए थे a माइनस बी, उस पर भी हो जाएगा। आसान करने के लिए एक फार्मूला हमने पहले बताया था। फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए यही वाला फार्मूला यहाँ पर लग रहा है। पहले 1 में ही साइन जोड़ा हुआ है, a प्लस बी, यानी कि a की जगह पर 1 है, b की जगह पर साइन है। इसमें एक में ही जोड़ा गया है, साइन को एक से ही घटाया गया, तो a में जोड़ा गया है b को, b a में से घटाएगा b को। इस तरह नीचे भी है, दोनों एक ही है, तो इसको इस पे लिख देंगे। इसका फार्मूला हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में नीचे भी वही है 1 माइनस, ये हो जाएगा किसका, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से निकलता है एक साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस, यहां पर इसको हल करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस, इसका वर्ग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहां पे है, इसका मान क्या है, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO कोस स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको भी देखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। ये भी देखिए कोस मतलब एक फार्मूला होता है टेन थीटा
बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा। ऐसे भी निकाल लेंगे, नहीं तो अब सीधा ही हम मान रख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। देखिए कोस का जगह क्या है, कोस के लिए हो जाएगा ये आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार का मान है 7 बटा कर्ण है √113 बटा में, इस पूरे के बटा में साइन थीटा है, लंब बटा कर्ण यानी 8 बटा 113 अंडर रूट हो जाएगा। अब इसको अलग हल करेंगे तो 7 बटा √113 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा 113 बटा में 8। अब इसको कटा देंगे तो ये कट जाएगा पूरा, ये हो गया 7 बटा 8। ये अपना इसका मान आ गया, इसका मान 7 बटा 8 आ गया, नहीं ये वर्ग था, सॉरी यहाँ वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। इसको वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 49 बटा में 113। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 113 बटा में 64, ये कट जाएगा, ये 49 बटा में 64 हो जाएगा, 49 बटा में 64 हो जाएगा। अगला इसका अगला सवाल है कोट, यही है सवाल, कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका वर्ग हो जाएगा सीधा, कोट थीटा बराबर दिया है तो इसका वर्ग करना है तो इसका सीधा वर्ग हो जाएगा, यही आएगा उत्तर। आगे इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए कोट सीओटी, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने में कोट बराबर दिया है तो स्क्वायर करना है, वर्ग कर देंगे। इसको कोट को हटा यहां पर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग, इधर वर्ग हो गया इधर भी, 7 का वर्ग 8 का वर्ग, दोनों का वर्ग कर दिया तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर 49 बटा 64, यही हो जाएगा मान। दोनों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, मान प्राप्त हो गया, कोट स्क्वायर थीटा बराबर आ गया। अगला सवाल है, आगे सवाल अगला सवाल कौन सा है, 8 नंबर। एक सवाल और कर लेते हैं उसके बाद। आठ नंबर है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 है, 3 कोट ए बराबर 4 तो कह रहा है कि जांच कीजिए, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सिद्ध करना है, करने के लिए तो कई तरीका होता है, लेकिन मान के हिसाब से सिद्ध करना है तो इसी के हिसाब से करेंगे। अब देखिए यहां पर दिया हुआ हमारा दिया है 3 कोट थीटा, 3 कोट ए बराबर 4 बटा थीटा दिया हुआ था कि ये दिया है टेन स्क्वायर ए है, यहाँ पर भी ये है टेन स्क्वायर ए है, यहाँ पर भी ये है, कोण का मान सब ए है, 4 है। तो इसका देखिए कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा 3,
अब इसी तरह त्रिभुज बना लेंगे इस आसानी के लिए। ए बी सी एक कोण, सॉरी इसको ए कर दो, ए बी सी हो जाएगा। ये कोण ए है, इसके लिए लंब क्या कोण बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी कि 4/3, यानी कि ए सी निकालना है। ए सी बराबर अंडर रूट हो जाएगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, यानी ए बी है 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 के 16, 3 के लिए क्या 9, 16 9 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है। ए सी बराबर 5 पता हो गया हमें। तो अब देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन का मान रखिए 3/4, 3/4 का वर्ग, ऐसे ही कर दीजिए। बराबर बटा में नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस 10, यानी 3/4 का वर्ग। इसको भी करेंगे, LHS हल कर रहे हैं पहले। 1 माइनस 9/16 हो जाएगा, बटा में 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। इसको एलसीएम भी लेंगे तो 16 में से 9 गया, देखिए इसमें घटा, इसका एलसीएम लेंगे 16, 16 में से 116 माइनस 9 हो जाएगा, बटा में नीचे भी 16 हो जाएगा एलसीएम, तो 16 प्लस 9 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे, कितना होगा, 16 में से 9 घटाइए, 16 8 16 7 और 9 7 हो जाएगा, 7 बटा में 7/16। अब इसको बड़ा वाला बटा ऊपर चला जाएगा, ये 16/25 हो जाएगा। ये 16 से 16 कट जाएगा, 7/25 हो जाएगा उत्तर। यहाँ पर देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 ही होगा ना, 9 7 16, ठीक है। और ये हो जाएगा, इस देखिए इसको जोड़ेंगे तो नीचे 25 हो गया। ये बड़ा वाला बटा इसको अपोजिट करता है, मल्टीप्लाई करेगा, 16/25 हो जाएगा। ये 16 से 16 कट जाएगा, 7/25 हो गया। तो हमारा मान हो गया इस LHS का 7/25। दूसरा वाला करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में कोस स्क्वायर ए, यानी कोस के लिए क्या होगा, ए पूछ रहा है ना, कोस स्क्वायर ए यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस कोस के लिए आधार बटा कर्ण यानी कि 4/5 का वर्ग माइनस साइन के लिए लंब बटा कर्ण यानी 3/5 का वर्ग। अब इसको करेंगे 16/25 माइनस 9/25 हो जाएगा। इसमें से घटा देंगे, दोनों हाथ बराबर है तो ऊपर से घटा देंगे सीधा। 16 में से 9 गया, 7/25। देखिए LHS भी उतना ही आता है, तो इसलिए लिख देंगे LHS बराबर RHS। इसका हिंदी में हो जाएगा बायां पक्ष, ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इसको इंग्लिश में लिख दिया। अगला सवाल है, देखिए इसमें अगर जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आता प्लीज कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, हम फिर दोबारा से बताएंगे उस सवाल को। हम सोचते हैं जो सरल से सरल भाषा हो, इसका कई तरीके से हल किया जा सकता है, लेकिन एकदम बेसिक 0 लेवल से बता रहे हैं आप लोगों को। हल करने का बहुत तरीका है इसका, 1 सेकेंड में हल हो जाएगा, लेकिन वो क्लास के हिसाब से ही सॉल्व करने में अच्छा है। कंपटीशन के हिसाब से कराएंगे तो वो अलग तरीका रहेगा। अगला सवाल है 9 नंबर, त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है, समकोण है।
यदि tan A बराबर 1/3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें सवाल नंबर 1 है, इसमें कह रहे हैं कि sin A cos C प्लस cos A sin A cos C cos A sin C। और दूसरा सवाल है cos A cos C cos A cos C माइनस sin A sin C। ये हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसी पहला सवाल इसको हल करेंगे। पहले सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसी की सहायता से हल करते हैं। इसमें दिया है एक बी समकोण है ABC, इसमें बी समकोण है और हमें दिया हुआ है क्या, दिया है tan A बराबर 1/3 √3। तो इसको देखिए tan A के लिए ये वाला कोण दिया हुआ है, इसके लिए दिया हुआ है 1/√3। तब इसके लिए ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये लंब। तो इसका tan A का मतलब होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब हो जाएगा 1, आधार हो गया √3। तो हमें AC निकालेंगे वही पाइथागोरस के हिसाब से। AC बराबर √ABC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब निकालेंगे BC का वर्ग 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस √3 का वर्ग। इसको निकालते हैं, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √ हट जाएगा, 4 हो गया, √4 माइनस 2, ये हो जाएगा 2। AC हमारा 2 हो गया। अब इसमें देखिए पहला सवाल में मान रखेंगे। पहला सवाल हमारा ये है कि sin A cos C प्लस cos A sin C। देखिए सवाल अगर गलत आ जाएगा। sin A के लिए कह रहा है तो यही हो जाएगा, लंब यही रहेगा, लंब यही रहेगा और आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो sin A बराबर लंब बटा 1/√3, 1 अगर साइन थीटा वाला लंब बटा कर्ण होता है तो 1/2। और कोस A के लिए, कोस C के लिए ये मान परिवर्तन हो जाएगा। इस कोस C के लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, यानी कोस C बराबर ये आधार हो जाएगा तो आधार बटा कर्ण। आधार कोस C के लिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो 1/2 ये भी हो जाएगा प्लस कोस A। अब ये वाला कौन पूछ रहा है, इसके लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो जाएगा। ये लंब हो गया, यानी जिसके सामने जो भी पूछेगा कौन, उसके सामने की भुजा लंब, उसका सटा हुआ आधार, ये कर्ण, कहाँ परिवर्तन नहीं होता है। तो कोस A पूछ रहा है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कोस A बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि कर्ण 3/2। उसी तरह साइन C, अरे C पूछने लगा तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी और ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो साइन C के लिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि √3/2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर का ऊपर 1/4 हो जाएगा, प्लस इसको हल करेंगे √3 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √ हट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का सेम बेस है तो ऊपर के ऊपर जोड़ देंगे, नीचे का लिख देंगे सीधा, 4/4 यानी कि 1 हो गया। इसका मान क्या हो गया, 1 आ गया। दूसरा सवाल दिया होता है कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C। देखिए कोस A के लिए कभी जो भी करे, कोण A के लिए ये आ जाएगा लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो कोस के लिए होता है आधार, ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण।
आधार √3/2। अब देखिए कोस सी के लिए लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कोस के सी के लिए ये हो गया हमारा आधार, आधार बटा क्या होता है कर्ण, मल्टीप्लाई 1/2 माइनस साइन ए के लिए हो जाएगा ये लंब, ये आधार। तो लंब बटा क्या होता है कर्ण, 1/2। और साइन सी कर रहा है, साइन सी यानी ये वाला, तो इसके लिए क्या हो जाएगा लंब ये हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण यानी मल्टीप्लाई √3/2 ये हो जाएगा हमारा। इसका देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3/4 माइनस √3/4। अब देखिए जितना इसमें से ये घटा देंगे ये क्या हो जाएगा 0, एक में से एक घट गया तो 0, इसका मान 0 आ जाएगा। इसी तरह से त्रिकोणमिति सवाल में और कुछ है इस चैप्टर में, आगे देखते हैं। एक सत्य असत्य करने वाला हो खुद स्वयं से कर लीजिएगा। तो ये हमारा 8.1 समाप्त हो गया। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो हम बनाएं तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। और चैनल को जितना ही शेयर कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, और लाइक अगर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।